गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में आरबीसी 10th क्लास में सेकंड पोइम माय गुड राइट हैंड जिसके राइटर है चार्ल्स मेके, जिनका बर्थ 27 मार्च 1814 और डेथ जो हुई थी 24 दिसंबर 1889 में हुई थी। स्कॉटिश पोइट थे ये। उनकी पोइम को हम रीड करेंगे। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, आई लुक फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन। आई फेल मैंने होता है फंस जाना, ग्रीफ मैंने होता है गरीबी, बिगेन टू कंप्लेन बिगेन मैंने होता है शुरू करना, और कंप्लेन मैंने शिकायतें करना। तो कभी क्या कहता है कि जब मैं बुरे दिनों में फंस गया, मैं अपनी गरीबी में फंस गया था, तो मैंने कंप्लेन करना, शिकायतें करना शुरू कर दिया। आई लुक फॉर ए फ्रेंड, मैंने अपनी सहायता के लिए एक मित्र की तरफ देखा, एक मित्र की तलाश की। बट आई सोट हिम इन वेन, सोट मैंने होता है पाने की कोशिश करना, इन वेन मैंने होता है व्यर्थ। यानी जब मैं बुरे दिनों में फंस गया था और मैं शिकायतें करने लगा, और तब मैंने अपनी सहायता के लिए एक मित्र की तलाश की, तो मेरी ये सारी की सारी जो मेहनत थी वो बर्बाद हो गई, व्यर्थ में चली गई। कंपेनियन वर शाई, कंपेनियन मैंने होता है कि मित्रगण जो मेरे साथी थे, शाई मैंने होता है कतराने लगे, वो मुझसे कतराने लगे। एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे परिचित लोग थे, एक्वेंटेंसेस मैंने होता है परिचित लोग, कोल्ड मैंने होता है उदासीन होना, वो मुझसे उदासीन हो गए। तो इस तरह से कवि कहता है कि मेरे जो साथी लोग थे वो कतराने लगे, और एक्वेंटेंसेस थे जो उदासीन हो गए थे। दे गिव मी काउंसल मैंने होता है परामर्श देना, उपदेश देना, यानी कि एक तरह से सलाह देना। ड्रीडेड मैंने होता है डरते थे। गोल्ड का अर्थ वैसे तो सोना होता है, लेकिन ये अर्थ है रुपये पैसे से संबंधित है। तो वो कहता है कि मेरे जितने भी कंपेनियन थे, एक्वेंटेंसेस थे, वो सब क्या करते हैं, वो मुझे केवल सलाह देते थे, और वो मुझे मेरी रुपये पैसे से संबंधित मदद करने से डरते थे। ये पोएम की ओपनिंग लाइन्स थी। फिर नेक्स्ट चिंता में कहता है लेट देम गो एक्सक्लेम आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। फिर कवि कहता है कि एक्सक्लेम मैंने होता है क्रोध से चिल्लाना। कवि फिर क्या कहता है, क्रोध से चिल्लाता और बोलता है लेट देम गो, उन्हें जाने दो, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरे पास एक मेरा अपना मित्र है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे ऊपर उठाएगा, एंड एड मैंने होता है कि भी सहायता करना, सहारा देना, वो मुझे सहारा भी देगा। वाट एवर बिटाइट मैंने होता है घटित होना, चाहे कुछ भी घटित हो जाए, मेरे पास अपना एक मित्र जो मेरी सहायता करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज टू बी बिल्ड ऑन द सैंड। फिर दुखी होकर के कवि कहता है कि ट्रस्ट टू द वर्ड, यानी संसार के लोगों पर विश्वास करना, एक तरह से बिल्ड ऑन द सैंड, यानी रेत के ऊपर बिल्डिंग बनाने जैसा है, इमारत बनाने जैसा है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। अंत में पंक्ति में कहता है कि पोएट बोलता है कि मैं तो अपने ईश्वर पर मैं अपने ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। हेवन का अर्थ यहाँ पे ईश्वर से है। वो बोलता है कि मैं तो अपने ईश्वर पर और माई गुड राइट हैंड, मैं अपने अच्छे मित्र यानी दाहिने हाथ पर विश्वास करूँगा। अर्थात कवि ईश्वर की कृपा एवं कठिन परिश्रम पर विश्वास करने का निश्चय कर लेता है। फिर थर्ड स्टैंजा में क्या बोलता है, माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून डिस्पाइट। करेज मैंने होता है साहस, और रिवाइव मैंने होता है पुनः जाग गया। कवि कहता है कि मेरा जो साहस था वो पुनः जाग गया। इन माई फॉर्चून डिस्पाइट का मतलब होता है दुर्भाग्य के बावजूद। रिवाइव्ड मैंने होता है पुनः जाग जाना। तो कहता है कि मेरा जो दुर्भाग्य बुरे दिन के बावजूद मेरा जो हौसला पुनः जागृत हो गया। एंड माई हैंड वाज एन स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट। और वो जो मेरा हाथ था उतना ही मजबूत था जितनी मेरी जो स्पिरिट थी। स्पिरिट क्या माने होता है मन स्थिति थी, जो मेरी जितनी ही मन स्थिति मजबूत थी उतना ही मेरा हाथ मजबूत था। वाज लाइट, जितना कि मेरा मन प्रसन्न था। आई रेज मी फ्रॉम सोरो, इट रेज मी फ्रॉम सोरो, कि वो मुझे मेरे दुखों से उभारेगा, ऊपर उठाएगा। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन मैंने होता है दर्द, वो मेरे दर्द से मुझे मेरी सेव रक्षा करेगा। एंड फेड मी, वो मुझे भोजन भी कराएगा। एंड क्लेड मैंने होता है वस्त्र पहनाना, वो मुझे वस्त्र भी पहनाएगा। अगेन एंड अगेन, यानी कहने का मतलब कवि इस तरह से कहता रहता है कि मुझे मेरी तकलीफ़ों से, मुझे मेरी शौक से ये मेरा जो राइट हैंड है वो ऊपर उठा लेगा, और उन्होंने ही मेरी भली प्रकार पोषण किया है, और वही मुझे क्या करेगा, वस्त्र भी उपलब्ध कराएगा। अंतिम स्टैंजा में कवि कहता है द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन। द फ्रेंड्स, वे मित्र जो मुझे छोड़ करके चले गए थे, कैम बैक एवरीवन, वो प्रत्येक लौट करके वापस मेरी तरफ आते हैं। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन, और जो दुखी उदास चेहरे, डार्केस्ट मैंने होता है दुखी उदास चेहरे,
जो एडवाइज़र थे, मेरे जो सलाहकार थे, वे इतने प्रसन्न दिखाई देते हैं। लुक्ड ब्राइट इज द सन, वे इतने प्रसन्न दिखाई देते हैं मानो कि सूर्य चमक रहा हो। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वे भी समझते हैं। आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, अर्थात तो अपने ईश्वर को, माई गुड राइट हैंड, द ट्रस्ट दी, मैं आप पे विश्वास करता हूँ और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसी के सहारे वह कठिन परिश्रम कर सका और स्वयं के भाग्य को बदल सका। इस तरह से पोइट कहता है कि मैंने अपने गुड राइट हैंड और ईश्वर पे विश्वास करके, कठिन परिश्रम करके अपने भाग्य को बदल लिया। थैंक यू।